Hello बच्चों, let's read the question. Discuss the structure of water in the gaseous and liquid state. The key concept in this question is water molecule. Basically, water molecule is denoted by H2O. Basically, it is formed of two hydrogen atoms and one oxygen atom bounded by the covalent bond. बाउंडेड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं वाटर के स्ट्रक्चर की इन द गैस फेज, लेट अस डिस्कस इट इन द गैस फेज। तो गैस फेज में क्या होता है, वाटर जो होता है एक बेंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? एक बेंट मॉलिक्यूल होता है जिसमें बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 104.5 डिग्री। और जो हमारा OH बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना हो जाता है 95.7 pm। तो बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें इन द गैसियस फेज तो इट इज समवॉट लाइक दिस। इस पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड फेज की, तो लिक्विड फेज में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर एसोसिएटेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये जो नेटवर्क होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का ये लो टेम्परेचर पे और स्ट्रांग हो जाता है। लो टेम्परेचर पे और भी ज्यादा कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो होती है इज लेस टू रिमूव हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन। तो आइस स्ट्रक्चर में क्या होता है, वो कंप्लीटली हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है एंड दीज बॉन्ड फोर्स द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ वेरी ओपन बीड लाइक स्ट्रक्चर और एक्सपैंड कर जाता है। तो यानी लिक्विड फेज में भी क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और एट लो टेम्परेचर ये और ज्यादा स्ट्रोंगर होते चले जाते हैं। दोनों के कंडीशन में इस तरह से चीजें दिखती हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।